तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली जो बात करी जाती है वो करी जाती है कलर की। तो मैं आपको बता दूं, जो अमीन्स होती है उनका कोई भी कलर नहीं होता। अमीन्स होती हैं कलरलेस, दे हैव नो कलर। बट यदि अमीन्स को आप खुला छोड़ देते हो एयर में तो ऑक्सीडेशन होने के बाद थोड़ा बहुत उनके अंदर कलर आ जाता है, अदरवाइज उनका खुद का कोई कलर नहीं होता है अमीन्स का। बात करें यदि स्मेल की, तो उनमें प्लीजेंट नहीं अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जैसे अमोनिया में ना तीखी गंध होती है, पंजेंट स्मेल उनके अंदर होती है, तीखी गंध। जैसे आप प्याज काटते उस टाइम पे जैसी गंध आती है ना, तो इस तरह से तीखी गंध आएगी किनके अंदर, अमीन्स के अंदर। तो स्मेल इनके अंदर नहीं है, सॉरी स्मेल कैसी है इनकी, पंजेंट स्मेल है। कलर इनके अंदर नहीं है, बट ऑन ऑक्सीडेशन या खुला छोड़ने पर इनमें कलर डेवलप हो जाते हैं। बात कर लेते हैं बच्चे इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की। किसकी, बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट में यदि मैं कंपेरेबल मास की बात करूं, कंपेरेबल मास किसकी बात करता हूं बच्चे मैं, यदि कंपेरेबल मास की, ठीक है, तो जो प्राइमरी अमीन होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन और एज कंपेयर टू टर्सरी अमीन। तो एक तो लाइन ये याद रख लीजिए आप, प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन से ज्यादा होता है। सर रीजन क्या है इसमें, क्योंकि भाई जो प्राइमरी अमीन है वो दूसरी प्राइमरी अमीन से आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। कौन सी बॉन्डिंग कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बट टर्सरी अमीन में, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इसका साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि यहां पर भी कार्बन आ जाएगा, यहां पर भी कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह भी कार्बन आ जाएगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण तो प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो टर्सरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। तो ये तो है बच्चे अमीन्स की बात करी हमने। कंपेरेबल मास का मतलब लगभग मास उनका इक्वल होना चाहिए, मतलब आइसोमर की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की, कंपेरेबल मास की बात हो रही है जिनका लगभग मास इक्वल हो। किसी हाइड्रोकार्बन का मास, यहां पर लिख रहा हूं मैं, मास इक्वल है, मान लीजिए आपके पास अमीन के मास के इक्वल, और अमीन का मास इक्वल है बच्चे अल्कोहल के मास के इक्वल, और उसका मास इक्वल है कार्बोक्सिलिक एसिड के। यदि इन चारों का कंपेरेबल मास है, लगभग इक्वल सा मास है, लगभग इक्वल मास है, इक्वल तो क्या पता नहीं भी हो, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमेशा ऑर्डर याद रखना, बस आपको ऑर्डर देके जा रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का, याद रखेंगे आप। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे अल्कोहल का। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे अमीन्स का, किसका, अमीन्स का। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे हाइड्रोकार्बन्स का। किसका होता है बच्चे, हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमीन और हाइड्रोकार्बन का। उनका मास कंपेरेबल है यदि, तो मतलब एक जैसे मास के मैं ले लूं COH, OH ले लूं, अमीन ले लूं और हाइड्रोकार्बन ले लूं, तो उनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम होगा अल्कोहल, उससे कम होगा अमीन और सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन्स का। बात कर लेते हैं भाई सोल्यूबिलिटी की बच्चे, सोल्यूबिलिटी की। तो जो लोअर अमीन्स होती हैं, लोअर अमीन्स होती हैं, वो हाईली सोल्यूबल होती हैं पानी में। दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों है पानी में वो इतनी ज्यादा सोल्यूबल, क्योंकि पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं बच्चे, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लोअर अमीन्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बट एरोमेटिक अमीन जो होती है हमारे पास, लाइक एनिलीन है बच्चे, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, या इतनी ज्यादा सोल्यूबल वो नहीं होती, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ जिस हाइड्रोफोबिक रिंग, ये रिंग का बड़ा साइज होने के कारण वो पानी में इतनी ज्यादा सोल्यूबल नहीं होती। तो चलिए स्टूडेंट्स बारी बारी भाई बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं और वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगी जब जब अलग अलग रिएजेंट्स के साथ वो क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, हमारे पास मान लीजिए आपके पास है CH3CH2NH2, ये प्राइमरी अमीन है। CH3CNH
CH2 CH3 ये सेकेंडरी अमीन है। देन NCH3 CH3 ये टर्सरी अमीन है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी वो है बच्चे इनका बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर है इनका? बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर मतलब ये बेस की तरह काम करती हैं, बेस की तरह। अब बताइए बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर ले लेते हैं वो एसिड होते हैं, जो लोन पेयर दे देते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं दे आर बेस, एंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं दे आर एसिड, लेविस एसिड या लेविस बेस। अब इन पे लोन पेयर है, यदि इनके पास तुम हाइड्रोजन को लेकर आओगे H+ को, तो ये लोन पेयर बच्चे H+ पे क्या कर देगा? अटैक। अब आपको यदि बेस की डेफिनेशन क्लियर है तो मैं दो डेफिनेशन बताता हूं यहां पर बेस की। जो H+ ले लेते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो प्रोटॉन को ले लेते हैं वो भी बेस होते हैं, और जो लोन पेयर दे देते हैं वो भी बेस होते हैं। तो ये तो दोनों ही काम कर रही है। देखो प्रोटॉन को ले भी रही है और लोन पेयर दे भी रही है, तो ये तो तगड़ी वाली बेस है ना। तो इसका और क्या बन जाएगा यहाँ पर आगे चलकर? सोल्ट बन जाएगा इस तरह से, CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि इनका नेचर कैसा है? बेसिक है। इसी तरह से इसके ऊपर भी आप H+ पे अटैक करोगे तो लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा। इसी तरह से ये लोन पेयर भी किस पे अटैक कर देगा बच्चे? H+ पे, H+ पे। ठीक, तो क्या है यहां से नेचर प्रूफ हो रहा है कि अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। अब सर क्या जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बेस एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी, तो क्या अमीन्स की भी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी पड़ेगी? तो आंसर है हाँ भाई, आपको अमीन्स की भी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी पड़ेगी कि टर्सरी अमीन ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है या एरोमेटिक अमीन है। तो लेकिन हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ने वाले हैं, जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में किया था। बीच में कतई भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। हाल फिलहाल पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि हमें पता चल गया है कि जो अमीन्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होती हैं नेचर में, क्योंकि दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर और कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एनी एसिड और एनी अदर आयन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन करें तो भाई रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब RX। अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने पीछे किया था भाई, आपको याद हो तो, होफमैन अमोनोलिसिस में। बताइए आपके पास ये अमीन है CH3 CH2 NH2, ये रिएक्शन करेगी अल्काइल हैलाइड के साथ CH3 CH2 Cl के साथ, तो क्या करेगी बोलो? ये लोन पेयर कहां अटैक करेगा बच्चे? यहाँ Cl भागता चलेगा, Cl इस H को ले लेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, ठीक है। और यहां से क्या बन जाएगा? NH, देखो NH, ये H और ये Cl बाहर, तो इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 CH3। सोचो इस नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप तो ये था ही, देखो ये रहा, दूसरा ग्रुप ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, लेकिन जहां ये जुड़ा होगा वहां से हाइड्रोजन तो हट गई होगी ना। देखो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गई है, तो प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा? HCl। मतलब यहाँ पर प्राइमरी अमीन थी, आपको क्या मिल गई है बच्चे? सेकेंडरी अमीन मिल गई है। तो ये तो अब कर लेंगे आप लोग। अब इसकी आगे फिर रिएक्शन करा तो इस H की जगह ऐसा एक और ग्रुप आ जाएगा। ये तो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। चलो इसको आप कर लेंगे, मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करता हूं। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास बच्चे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। भाई एसिड क्लोराइड क्या होते थे याद रखो। एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप होता था बच्चे हमारे पास COCl। क्या होता था? COCl। उनके साथ हमें किसकी रिएक्शन करवानी है? अमीन्स की रिएक्शन करनी। बिल्कुल प्यार से करेंगे भाई, हल्ला नहीं करेंगे बिल्कुल भी, चीजें समझते हुए चलेंगे। भाई आप बिल्कुल कमेंट में जाइए भाई और बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट में जाना आपके लिए जरूरी है और हमें बताना, ताकि हम समझ पाए कि हाँ आप अच्छे से कर रहे हो। चलिए देखते हैं। अमीन ले लूं मैं, यहां पर ये ले ली मैंने अमीन। सेकेंडरी ले लो, प्राइमरी ले लो, टर्सरी ले लो, कुछ ले लो, यहां पर ले ली मैंने अमीन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, CH3 COCl के साथ, ठीक है। या आपकी बार में CH3 COCl को लिख दूं इस साइड में, CH3 COCl, और यहां लिख दूं बच्चे मैं NH2
NH2CH2 CH3 और CH3। सोचो क्या बनेगा बच्चों, आराम से सोचना है प्रोडक्ट दोनों ही रिएक्शन का कि जब एसिड क्लोराइड के साथ अमीन्स रिएक्ट करेंगी तो क्या बन सकता है। लेट मी फाइंड इट आउट। सोचिए भाई, सोचिए सोचिए, आप भाई सोच सकते हो। ठीक है, एक और रिएक्शन लिख दूं, एरोमेटिक अमीन भी ले लेते हैं यहाँ पर। क्या गड़बड़ है फिर, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ पर ले लिया मैंने COCl, यहाँ पर ले लिया मैंने NH2CH3। बाकी आप ऊपर वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट सोचिए क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सोचो क्या बन सकता है यहाँ पर। देखिए, इससे खाता हूं मैं। यहाँ से Cl बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जो ये लोन पेयर है बच्चे, ये यहाँ अटैक करेगा और Cl को चलता बनेगा। भाई Cl भाग जा भाग जा भाग जा, Cl भाग जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है ना, ये इस पे अटैक करेंगे और Cl को भगाएंगे, तो काम तो न्यूक्लियोफाइल का कर रही है। तो फिर अब सोचिए प्रोडक्ट क्या बन सकता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो या मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना सकते हो। मेरे को तो डायरेक्ट ही प्रोडक्ट दिख रहा है। देखो यहाँ से एक H को ऐसे करके लिख दो, एक H को ऐसे, तो यहाँ से बच्चे HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चे यहाँ से? HCl। आ गया आंसर। CH3CO एज इट इज, CH3CO एज इट इज। अब इस CO के साथ कौन जुड़ गया? NH। कौन जुड़ गया है? NH। फिर आगे CH2CH3, फिर आगे CH2CH3 और CH पे नीचे की साइड आ जाएगा बच्चे CH3। तो ये क्या बन रहा है बच्चे? यहाँ पर अमाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? अमाइड। सर बस यही कहानी थी क्या? हाँ भाई यही कहानी थी, और क्या था यहाँ पर। सोचिए यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, HCl। तो इस H को मैं थोड़ा सा मिट जा, इस H को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, तो यहाँ से कौन बाहर बचे? HCl। तो भी तो अमाइड बनेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? देखिए बेंजीन एज इट इज रहेगा बच्चे, बेंजीन एज इट इज, CO दैट इज CO, NH दैट इज NH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। अमाइड बन जाएगा। सर अमाइड बन रहा है, इसका मतलब जब जब एसिड क्लोराइड के साथ अमीन्स रिएक्ट करेंगी दे विल फॉर्म अमाइड। अमाइड। तो यहाँ से भी H, यहाँ से भी Cl, तो कर दें काम तमाम? कर दो सर, काम तमाम कर दो। Cl यहाँ से, H यहाँ से, तो यहाँ पर NH बच जाएगा, NH, फिर बच जाएगा CH2CH3। क्या बच जाएगा बच्चे? CH2CH3। तो इसका मतलब बन रहा है फाइनली हमारे पास अमाइड। क्या बन रहा है? अमाइड। ठीक है, अच्छी बात है भाई। और भी रिएक्शन लिख सकते हो आप यहीं पर अमाइड बनाने की। अमाइड ही बनेगा फाइनली, प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बनेगा? अमाइड ही बनेगा। सर हम तो दोनों को ही एरोमेटिक करेंगे। सर कर लो भाई, एरोमेटिक कर लो। ये लो बेंजीन दैट इज COCl दैट इज H2N NH2 दैट इज, सर यहाँ पर भी बेंजीन लगाएंगे हम, तो हमारा मन कर रहा है सर, और NaOH यहाँ पर रख देते हैं, बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को करवा देते हैं। सोचो भाई क्या बनेगा, सोचिए सोचिए। यहाँ से इस H2 को लिख देता हूं मैं, एक H को ऐसे, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बच्चे? HCl। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। तो क्या बन जाएगी आपके पास? रिंग एज इट इज बन जाएगी, दैट इज C डबल बॉन्ड O दैट इज NH दैट इज रिंग आ जाएगी, अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसी के अंदर ही यदि बात करूं मैं इसके मैकेनिज्म की, बच्चे किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म की भी डिस्कस हो जाना चाहिए। तो चलिए भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl मेरे पास है, और यहाँ पर है बच्चे मेरे पास NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये लोन पेयर कहाँ पर अटैक करेगा बच्चे? यहाँ पे। आप CO बॉन्ड को ऊपर की तरफ भी तोड़ सकते हो, लेकिन आप क्लोरीन को भी डायरेक्ट हटा सकते हो, तो हम क्लोरीन को डायरेक्ट हटा देते हैं। तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर CH3 एज इट इज आ जाएगा, CO एज इट इज रहेगा, CO के साथ किसका बॉन्ड बन जाएगा? NH2 का। तो यहाँ बॉन्ड बन गया है NH2 का, NH2 है ना, NH2, फिर आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH3। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन को मैं कर देता हूं अलग। अब यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकला बच्चे, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव अकेला तो जाएगा नहीं, ये इस H पे अटैक करेगा, देखो इस H पे, और ये बॉन्ड टूट कर कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन पे। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड CH3। एक्चुअल में ऐसे होता है ये मैकेनिज्म। और ये थी हमारे पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। आई होप आप कर लेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करें,
और वो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए भाई मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3H, कीटोन भी लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O दैट इज CH3, और रिएक्शन करनी हमें अमीन के साथ। इंक पिला दूं मैं थोड़ी सी मार्कर को, तब तक देखिए इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। भाई गर्दन में दर्द होने लगा आज तो, बार बार बोर्ड की तरफ देखते देखते। हाँ आप सोचिए इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम बनाते हैं इसका प्रोडक्ट। थोड़ी सी बस इंक पिला दूं मार्कर को मैं थोड़ी सी। बनाइए 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 प्रोडक्ट बनाइए आप सभी। व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक किसकी कंपनी है भाई ये, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फॉर राइटिंग कलरिंग एंड ड्राइंग ऑन व्हाइट बोर्ड्स। चलो भाई कोई नहीं, फिर देखेंगे तुमको भी। हाँ जी, अमीन का प्रोडक्ट बनाया है। प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, याद रखना है आपको। तो प्राइमरी अमीन ले लेता हूं मैं H2N सिंगल बॉन्ड CH2CH3। ये हमने एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में पढ़ा था, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। जब अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते थे तो ये रिएक्शन वहां पर आई थी, वहां पे ये प्रोडक्ट बनना सिखाया था हमने या फिर सीखा था। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई, H2N देन CH2 देन CH2 देन CH3 H प्लस। सोचो खुद से, कुछ नहीं है बच्चे, यहां से लॉस हो जाएगा बच्चे वाटर, यहां से लॉस हो जाएगा बच्चे वाटर, बस पानी लॉस करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा CH3CH, देखो CH3CH, देखो CH3CH आ गया, डबल बॉन्ड N N सिंगल बॉन्ड CH2CH3, क्या आ गया है CH2CH3 आ गया है। याद करिए इसको क्या बोलते थे, यस 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 करिए याद, इसको स्किफ बेस बोला जाता था बच्चे, इसको क्या बोला जाता था, स्किफ बेस, याद है स्किफ बेस इसको बोला जाता है। तो स्किफ बेस बन जाएगा हमारे पास सिप्स बेस, ठीक है। यहां देखो, यहां से वाटर रे वाटर चला जा तू रे वाटर CH3 डबल बॉन्ड CH2CH2CH3, क्या बन जाएगा बच्चे, सिप्स बेस बन जाएगा, ठीक है। तो जब जब एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ प्राइमरी अमीन रिएक्ट करती हैं तो वो हमारे पास क्या बना लेती हैं, सिफ बेस बना लेती हैं बच्चे, क्या बना लेंगी, सिप्स बेस बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी आप ले सकते हो, CH डबल बॉन्ड O, तो H2N सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा, वाटर। भैया स्किफ बेस वगैरह भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, किसके साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। याद हो आपको तो थोड़ा सा हिंट दूं मैं आपको, हमने वहां पर NH2Z लिखा था, इसको NH2Z याद है, वहां पर हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब आ रहे थे हमारे पास, तो वहां पर हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन को अमीन की साइड में कर दो, अगर वाटर 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 लॉस हो जाएगा, और इस तरह से हम कर पाएंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करें। तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, स्टार दे रहा हूं मैं इसको 5 में से 5.5, ठीक है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। पहले तो ये लिख लीजिए, ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगी, NH2 हटाकर उसकी जगह NC लगा देगी, CN नहीं NC लगा देगी, NC क्या लगा देगी, NC लगा देगी, NH2 हटाकर। तो क्या क्या इस रिएक्शन में, अमीन का मतलब आपके पास प्राइमरी अमीन होनी चाहिए, प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी, मतलब बेंजीन के ऊपर भी NH2 हो सकता है और सिंपल कार्बन चेन के ऊपर भी NH2 हो सकता है। आइसोसाइनाइड का मतलब बच्चे NC बनेगा, याद करो ना, CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब आप किसी से करवाओगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा,
यही रिएक्शन क्या कहलाती है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहलाती है। तो ले लें प्राइमरी अमीन, तो ले लो CH3 CH2 NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। तो सर किसके साथ रिएक्शन करवाने से आइसोसाइनाइड बनेगा ये तो बता दो। तो देखो चुटकियों में याद करें, देखो कार्बाइल C से बनता है कार्बाइल और C से बनता है क्लोरोफॉर्म। C से बनता है कार्बाइल और C से बनता है बच्चे क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर आपको क्लोरोफॉर्म लेनी पड़ेगी, CHCl3 लेना पड़ेगा। फिर भी नहीं याद हो रहा तो सूद से सोचो ना, NC लगाना है ना, NC नाइट्रोजन तो है, कार्बन की जरूरत है ना, तो इसे एक कार्बन आ जाएगा बच्चे, CHCl3 आ जाएगा, CHCl3। फिर से इसमें भी क्या लेना पड़ेगा बच्चे? बेस लेना पड़ेगा, बेस KOH। क्या लेना पड़ेगा? बेस KOH। लेकिन यहां पर KOH के 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे। ये कैसे याद करोगे 3 मॉलिक्यूल? देखो Cl3 3 Cl है ना, तो 3 K यूज होंगे, 3 Cl 3 K, 3 Cl 3 K। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और ले ले, ये लो बेंजीन के ऊपर मैं NH2 लगा दूं, बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं बच्चे? NH2। ठीक, इसकी भी रिएक्शन किससे करवाऊंगा मैं? CHCl3 प्लस में किससे? KOH से। 3 KOH लेने पड़ेंगे भाई, 3 बेस लेने पड़ेंगे। कितने बेस के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको? 3। ठीक है, प्राइमरी होनी चाहिए एलिफेट, एलिफेटिक भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है बच्चे? एरोमेटिक भी हो सकती है। प्राइमरी अमीन होना जरूरी है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ये लो आगे ले लो, CH3 CH3, देन आपके पास क्या आ जाएगा? CH2 NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH। तो पहले तो रिएक्शन कंडीशंस याद होगी, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस, प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म बेस। यदि ये हैं तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन होगी। तो अब करना है आपको सीधा प्रोडक्ट, देखो NH2 की जगह क्या लगा दोगे? NC लगा दोगे बस, NH2 की जगह NC। तो इसका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 NC। ठीक, NH2 की जगह क्या लगा दोगे बच्चे? NC। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा हमारे पास? NC। NH2 की जगह क्या लग जाएगा बच्चे? NC। तो क्या आंसर आ जाएगा? CH3 CH3 CH2 क्या आ जाएगा बच्चे? NC। प्लस में प्लस में प्लस में पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे? KCl। KCl KCl बेस है तो बच्चे पानी, पानी और क्या बनेगा? पानी। और इस तरह से बनेगी हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करें, तो वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। भाई अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप जानते हो RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ले लेते हैं भाई, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 CH2 MgBr। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अमीन से, दैट इज CH3 NH2 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या कोई और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज MgBr। और अमीन ले लेते हैं CH3 CH2 बच्चे NH2। ठीक है, चाहे प्राइमरी ले लो चाहे सेकेंडरी अमीन ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि मैं यूज करूं तो CH3 MgBr मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकता हूं और रिएक्शन करवा सकता हूं CH3 CH2 N सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 के साथ। अब की बार मैंने ले लिया सेकेंडरी अमीन। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो सोचो बच्चे, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप होता है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। डेल्टा चार्ज नेगेटिव चार्ज को जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल है ये, इसको न्यूक्लियस की जरूरत है। लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या बच्चे? एक्टिव हाइड्रोजन है जिनके अंदर, जैसे OH है बच्चे, OH यहां एक्टिव हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन पे प्लस आ गया। NH है बच्चे, यहां एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है। SH है बच्चे, देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस। मतलब जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो एसिड की फॉर्म में बाहर जा सकती है, जैसे HCl है बच्चे, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है H+। ठीक, तो जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है,
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है, देखो इसको ले लिया, यहां पर भी इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, तो RH बन जाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो कार्बन की चेन लगी है ना, उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, सिर्फ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। देखें, लेट अस सी, देखते हैं। देखिए यहां पर सर एक्टिव हाइड्रोजन कहां है? देखो अमोनिया में है, नाइट्रोजन के पास है ना एक्टिव हाइड्रोजन, ये रही। इसमें भी है ना अमीन के पास एक्टिव हाइड्रोजन, देखो ये रही, ठीक। इसमें भी है ना एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, आ गई। तो देखो इस ग्रुप के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गई, तो क्या आंसर आ गया? CH3 CH2 तो था, CH3 CH2 के साथ एक H और जुड़ गई, तो आंसर आ जाएगा बच्चे CH3 CH3, मतलब एल्केन आंसर आएगा भाई। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? एल्केन्स आंसर आएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके साथ, इस ग्रुप के साथ भी ये हाइड्रोजन जोड़ दो बस, तो क्या बन जाएगा बच्चे? CH3 CH3, यहाँ पर H जुड़ेगी तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। इस मिथाइल के साथ भी क्या जोड़ दोगे बच्चे? H, तो क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। बाकी तो आपको पता है, इसको जोड़ के लिख दोगे तो कुछ है ही नहीं, पूरे जुगाड़ को जोड़ कर लिख दोगे तो उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, कर लेंगे। इस तरह से किसके साथ रिएक्ट करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो भाई जो नेक्स्ट रिएक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास NaNO2HCl, दैट इज HNO2HCl के साथ। वो रिएक्शन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्यूश करेगी, अंतर स्पष्ट करेगी कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। मान लो कहीं पर दे रखी है आपको, बीकर में दे रखा है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है, तो इनमें आपको डिस्टिंग्यूश करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो किस तरह से अंतर स्पष्ट किया जाएगा, तो अगले वाली रिएक्शन हमें ये बताने वाली है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ।